हाँ भाई, हमने कंपनी अकाउंट्स जो है यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। इसमें हम कर रहे थे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, भाई शेयर जब कंपनी इशू करती है या करने के लिए, फंड रेज करने के लिए। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर रखे थे इसके। बेसिक एंट्रीज को कैसे समझते हैं हम, वो चीज़ करने के लिए 4-5 क्वेश्चन कल मैंने तुम्हें करवा दिए थे। ठीक है, अब थोड़ा चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो बुक है वो मैं करवा रहा हूँ आपको। अपने जो मिलके बुक कर रहे हैं वो है टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन है मेरे पास। ठीक है, वॉल्यूम 2। इसमें कंपनी अकाउंट्स में 9.112 पेज नंबर है। और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट प्रीमियम। एक बार समझना इसका, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश तो चलो ठीक है कि बैंक वाली एंट्री कर देते हैं हम। ये प्रीमियम वर्ड क्या है एक बार ये समझो, फिर क्वेश्चंस करते हैं अपने। समझना, देखो क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था 5 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। कंपनी कहती है पब्लिक से फंड रेज करते हैं अपने। ठीक है, कंपनी ने पब्लिक से फंड रेज किया। कैसे कैसे? कुछ शेयर्स बांटेंगे। कंपनी कहती है मैं ऑफर करती हूँ पब्लिक में जाके, और क्या करेंगे, अपने फंड रेज करते हैं। लेट से कंपनी ने 50,000 शेयर्स की डिनोमिनेशन में ये फंड रेज करना चाहती है। 5 लाख रुपए 50,000 शेयर से लेना चाहती है, मतलब एक शेयर पे कितना रुपये लेगी? सर एक शेयर पे 10 रुपये मिल जाएगा इसको। 50,000 पे 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख मिल जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब प्रीमियम का मतलब क्या है? हमने पार्टनरशिप पूरी यूनिट कर ली, हमने पार्टनरशिप के 5 चैप्टर कर लिए। कौन कौन से? फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकॉन्स्टिट्यूशन, रियलाइजेशन, डेथ, सब कुछ कर चुके हैं अपने। ठीक है, उसमें एक वर्ड आता था क्या? प्रीमियम। यही वर्ड इसमें आया है। देखो एंट्री का तो भले ही अलग होएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। वहाँ पे प्रीमियम क्यों देता था पार्टनर गुडविल की? जो एडमिशन वाला पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर को क्यों देता था गुडविल के लिए प्रीमियम? क्योंकि सर उसके आने से पहले उसने मेहनत कर रखी होती थी। जो ओल्ड पार्टनर्स है फर्म के, उन्होंने मेहनत करके फर्म खड़ी करी होती है, तो वो मेहनत का फल उसको भी मिलेगा, क्योंकि आगे तो वो भी शेयर लिया करेगा प्रॉफिट का। जो उन्होंने मेहनत करके गुडविल क्रिएट कर रखी थी ओल्ड फर्म ने या फिर ओल्ड पार्टनर्स ने, उसका बेनिफिट आगे फर्म नया पार्टनर भी लेगा। तो वो पार्टनर कहते थे ओल्ड वाले कि यार तूने हमारे मेहनत का फल तू भी लेगा, तो थोड़े से पैसा हमें दे उस चीज़ का। गुडविल की वैल्यूएशन होती थी और उसमें से प्रीमियम का पूरी फर्म का निकाला जाता था, क्या पार्ट आ रहा है और इसका क्या शेयर निकल रहा है नए वाले पार्टनर का, वो दे दिया जाता था। नए पार्टनर देता था किसको? ओल्ड पार्टनर को। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मान लो पब्लिक गई इसके पास। पब्लिक कहती कितने शेयर की बात करी भाई आपने? कहता 50,000 की। कहता कितने रुपए की आप ले रहे हो? कहता ₹10। अच्छा, पब्लिक कहती, ये आप ऐसा समझो, पब्लिक कहती ये लो कोई दिक्कत नहीं है, आपने मुझे 10 रुपये कहा है, कितने हो गए? 5 लाख रुपीज़। पब्लिक ने कैश दे दिया इनको, कहते ये लो 5 लाख ना। वो कहते ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? कहते ये 10 रुपये तो ना, एक जैसे मान लो शू सेलिंग का बिजनेस है इनका, ठीक है, एक और इनके बगल में नई फर्म खुली है, वो भी 50,000 शेयर इशू कर रही है और वो भी 10 रुपये का एक ही दे रही है। अच्छा, और वो भी शू सेलिंग का बिजनेस करती है, शू सेल परचेज करते हैं ये। तो कहता है यार ये कंपनी आज खुली, 10 दिन हुए खुली को, मेरी कंपनी 10 साल से खुली हुई है, तो मेरी और इसकी कंपनी का शेयर का रेट सेम होगा। भाई एक बात बताओ मुझे, तो इसकी कंपनी ने भी 5 लाख रुपए रेज करने, इस कंपनी ने भी 5 लाख रेज करने। लेट से ये कंपनी है ए लिमिटेड और ये है एक्स लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो है न्यू है, अभी खुली है, कुछ टाइम हुआ है, और ये कंपनी पूरे अच्छे तरीके से वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। तो अब मेरा तो ये सवाल है कि भाई इसका और उसके शेयर सेम होएगा रेट? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। क्यों? समझो कैसे। ये कंपनी सीधा कहेगी कि यार मैं तो वेल इस्टेब्लिश्ड बंदा हूँ एक, हैं, जैसे समझो एक कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट बेचेगी और ये जो प्रोडक्ट बेचेगी, उनके रेट्स में और सेलिंग में फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस कंपनी को सारा बाजार जानता है, इस दुकान को कोई बाजार नहीं जानता, तो इसके शेयर, इसका सेल ही नहीं होगी इतनी, इसकी सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इस पर डिविडेंड मिलता होता है शेयर के नाम पे, वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा ये इस शेयर के बदले में पैसा भी देंगे, वो बताऊंगा तुम्हें डिविडेंड क्या होता है मैं।
ऐसे समझो जैसे लोन के बदले में क्या मिलता है हमें, सर हमने किसी को लोन दिया, हमें क्या मिलेगा बदले में, वो लोन की अमाउंट तो मिलेगी मिलेगी, ये प्लस में क्या मिलता है जो हमारी इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट के वे में इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि शेयर के केस में क्या होता है, ये अमाउंट तो नॉर्मली मिलती मिलती है, वैसे ओनरशिप होती है नहीं भी मिल सकती, बट जनरल केस बता रहा हूँ। प्लस जैसे मान लो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2 रुपये मान लो हर शेयर पे डिविडेंड मिल गया, मैंने 200 शेयर खरीद रखे थे, तो मुझे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मुझे ये भी मिल जाएगा। 200 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये प्रीमियम होगी, और 200 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये ये मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम होगी, तो मतलब शेयर के वे में जो इनकम मिलती है डिविडेंड बोलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो अब बात आई कि क्यों कंपनी ऐसा करेगी। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, डिमांड और प्राइस का क्या होता है, सेम रिलेशन होता है, जितनी डिमांड ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, जितना डिमांड कम प्राइस कम। भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है कंपनी में, इस कंपनी की बाज़ार में डिमांड ज़्यादा है क्योंकि इसकी सेल अच्छी होती है, वेल इस्टेब्लिश्ड है, तो बहुत सारे बंदे खरीदने के लिए बैठे हैं। मैं गया ना, मैंने कहा 5 लाख, कहते 5 लाख मैं नहीं लूँगा, मैं इसके आपसे चार्ज करूँगा 10 नहीं चार्ज करूँगा, अब मैं आपसे चार्ज करूँगा 10 + 1। मैंने कहा क्यों, कहता लेने हैं तो लो, वरना और भी शेयर होल्डर्स, काफ़ी पोटेंशियल शेयर होल्डर्स बैठे हैं जो फ्यूचर में बनने के लिए इच्छुक है हमारे, और वो 5-50 देने को तैयार है। क्यों, क्योंकि उनको पता है ये कंपनी प्रॉफिटेबल है काफ़ी, और काफ़ी टाइम से चली आ रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा के देती है, तो इसमें कोई हमारे को रिस्क नहीं है। भले ही ये कंपनी 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में दे रही है, बट इसकी सेल हमें नहीं पता कैसी होगी, नई कंपनी है ये, तो विश्वास थोड़ा कम करता है इन्वेस्टर जो होता है। या इन्वेस्टर पूरा विश्वास करेगा तो करके 5 लाख की जगह 5-50 भी दे बैठेगा। इस 1 रुपये को क्या बोलते हैं हम, समझो, इस 1 रुपये का नाम दिया जाता है क्या, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्रीमियम बोलते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट है किसका, प्रीमियम का। तो ये आप नोट कर लो, करना तो बेसिकली क्यों हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, क्योंकि सर जो कंपनी शेयर इशू कर रही है ना, उसका क्या है, काफ़ी अच्छी गुडविल है मार्केट में, अच्छे शू सेलिंग, मतलब बिजनेस, अच्छा व्यापार धंधा बढ़िया चलता है उनका, तो इस वजह से ना पब्लिक को कहती है मैं अपने शेयर ज़्यादा रुपये में बेचूंगी, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की भी डिमांड है, और प्रोडक्ट की डिमांड है मतलब सेल बढ़िया हुई है, सेल बढ़िया हुई है तो हमारे प्रॉफिट भी अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो हर कोई इसके शेयर खरीदना चाहेगा। जब पता है प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये डिविडेंड ज़्यादा देगी, तो हर कोई शेयर खरीदेगा इसके, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, ये इसलिए प्रीमियम चार्ज करते हैं। फिर हम क्वेश्चन से आते हैं इसके, ठीक है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। यार एक बात याद रखना, वैसे इस पर इन 4-5 क्वेश्चनों में ये यूज़ नहीं होगा, अगर कुछ ना बोले, इतना बोले 10 रुपये है, 10 रुपये की जगह मैं कितने रुपये लूँगा, 12 रुपये, और क्या बोला इसने कि भी ये किन इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाऊँगा, ये समझो आप, ऐसे नहीं। अब शेयर 12 के 12 तो इकट्ठे लेगा नहीं, 4 किस्तों में मंगवाता था। पहली इंस्टॉलमेंट का क्या नामकरण किया था हमने, एप्लीकेशन, सेकंड का क्या नाम रखा था, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, एंड देन सर नॉर्मली इतना ही एजेंडा चलता है इनका, सेकंड कॉल, ठीक है। कुछ भी ना बोले, अब हमने ये बोल दिया, मान लो 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये और 4 रुपये, कितने हो गए, 4 और 2 6 और 6 12। अब मुझे ये बताओ, इसने साफ साफ बता देगा तुम्हें शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है और 12 रुपये, तो 2 रुपये वाला किसके साथ, किस किस्त के साथ अमाउंट मंगवा रहा है वो। सर पहली बात तुम्हें क्वेश्चन में बता देगा, कुछ ना बोले तो ये मान लेना कि जो ये प्रीमियम है ना, ये जब ये अलॉटमेंट की अमाउंट हमसे मंगवाएगा ना, तब उसके साथ मंगवाएगा। मतलब ये 4 रुपये में 2 रुपये यहाँ असली अलॉटमेंट के, तो 2 रुपये किसके मांग रहा है ये, इस प्रीमियम की। ये जो 2 रुपये है ना, ये और कुछ नहीं है, ये अलॉटमेंट के साथ मांगी जाएगी अमाउंट, अगर कुछ ना बोले। अगर बोल दिया भाई मैं तो अलॉटमेंट, मन नहीं है मेरा मंगवाने का, मैं तो सेकंड कॉल के साथ मंगवाऊंगा, मैं तो फर्स्ट कॉल के साथ मंगवाऊंगा, मैं तो एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लूँगा, तो वो फिर जो क्वेश्चन कहेगा वो कर लेगा। कुछ ना बोले, विदाउट इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कंसिडर्ड दैट सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड और डिमांडेड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये एक बेसिक अजम्पशन लेके क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। तो इसको नोट कर लो आप,
ये जो मैंने बोला दोबारा बोल देता हूँ, विदाउट इन्फॉर्मेशन, नोट कर लो एक बार, विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसीडर्ड दैट, विदाउट इन्फॉर्मेशन it is considered that amount of, without information it is considered that amount of security premium will be demanded by a company, amount of security premium will be demanded by a company at the time of allotment of shares, at the time of अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है समझो, ये कहता है कि प्रीमियो लिमिटेड है, इसने इशू किए 50,000 शेयर। कितने इशू किए? 50,000 शेयर इशू किए। 100 रुपये का एक है। कितने का एक शेयर कितने का है जी? 100 रुपये का। और कहता है मैं प्रीमियम भी लूँगी क्योंकि भाई मेरी कंपनी का अच्छा नाम है। 50 रुपये, मतलब 100 रुपये तो फेस वैल्यू है और 50 रुपये क्या है मेरी प्रीमियम। टोटल मेरा इशू प्राइस कितना हो गया? 150। देखो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू बोलते हैं, ये नॉमिनल वैल्यू, ये एडिशनल वैल्यू यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम, ये इशूड प्राइस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई हमें। अब कैसे कैसे रिसीव कर रहा है जरा देखना। वो कहता है कि मैं सारा 100 का 100 रुपये जो था ना फेस वैल्यू वाला, वो तो मैं एप्लीकेशन पर मंगवा लूँगा, हमें कुछ नहीं पता, हमें एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। पहले क्या बोलता है? एडमिशन फीस वाला चक्कर है। पहले एडमिशन फीस पे होती है तो करके यहाँ पे क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है देखो जरा सर, 10,000 शेयर, 50,000 शेयर है, एक पे कितना है? 100 रुपये, यानी कि 50 लाख रुपए हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको? सर अब मैं वो स्टूडेंट को आईडी कार्ड इशू करता था स्कूल, यानी कि उसको मालिक बनाया था। स्कूल का मालिक नहीं, एज ए स्टूडेंट का हक दे देता था इसको। यहाँ पे मालिक मतलब क्या है? उसको शेयर होल्डर्स के राइट दे दिए जाएंगे कि हाँ कंपनी मान लेगी हमने तेरे से पैसा लिया था। कैसे मानेगी? मालिक बना के। मालिक वाली एंट्री में क्या होता है? कैसे पता लगेगा? सर मालिक वाली एंट्री की ना हमें निशानी पता लगी। क्या पता लगी निशानी? सर मालिक वाली एंट्री की निशानी ये होती है जिस एंट्री में टू साइड में क्या लिखा हो? इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हो ना, उसको बोलते हैं हम क्या? मालिक बनाने की एंट्री है। तो मतलब पहले पैसे लिए फिर मालिक बना दिया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के केस में होता है, क्योंकि ये क्या है एक तरह से एडमिशन फीस के केस में तो पहले स्कूल एडमिशन फीस लेता है फिर हम आईडी कार्ड इशू करता है, जबकि मंथली फीस के केस में उल्टा हो जाता है। पहले आप 1 मंथ स्कूल में रहो फिर आपको एडमिशन वो मंथली फीस देनी है, फिर 1 महीना आप एज ए स्टूडेंट रहो फिर आपको मंथली फीस देनी है। मतलब आप जो एंट्रीज होंगी उसमें पहले मालिक बनाया करेंगे, पहले यूज़ करने का हक दे देंगे स्कूल को और फिर हम पैसे लिया करेंगे। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बात कर रहा है ये, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो कितना है, 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर पे कितना हो जाएगा? टोटल 150 था, 100 रुपये तो मंगवा लिया इसने, कितना बच गया? 50 प्रीमियम का ही तो है ये। अच्छा, क्यों उस तरह से कैसे पता लगा? हमें क्या पता इसने यहाँ मंगवाया हो प्रीमियम? मैंने क्या बोला था, अगर कुछ ना बोले तो हम ये मानते हैं कि प्रीमियम कहाँ मंगवाया? अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया। तो 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर पे कितना प्रीमियम है? 50 रुपये। सॉरी 50,000 शेयर है, 10,000 नहीं है, 50,000 शेयर है, 25 लाख रुपए हो, कितना हो गया? 25 लाख रुपए। अब एक तो यहाँ पे एंट्री मिसिंग है, क्या कि सर यहाँ पे नाम क्या लिखे? बताता हूँ मैं क्या नाम लिखना है, समझना मेरी बात को। एक सर वो वाली एंट्री करते ही करते हैं क्या हम? बैंक अकाउंट डेबिट। अब सर पैसा किस वजह से आ रहा है? अलॉटमेंट की वजह से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 25 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 25 लाख रुपए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो मालिक बनाते थे हम, यहाँ भी मालिक बना दूँ मैं? एक नई बात याद रखना, क्या? मालिक मैक्सिमम से मैक्सिमम हर क्वेश्चन हर केस में
फेस वैल्यू का बनता है। फेस वैल्यू की अमाउंट तक का ही मालिक बना सकती है कंपनी, ये बात आप याद रखना। क्योंकि फेस वैल्यू क्या होती है, जो शेयर के फेस पे लिखी होती है वैल्यू, वो 100 रुपये लिखी होगी। कंपनी 150 क्यों चार्ज कर रही है, क्योंकि कंपनी की गुडविल है। कल को आप इसको बेच भी दोगे ना बाजार में, तो क्या आप तो तुम्हें कोई डिविडेंड मिले या ना मिले, तो भी 150 की जगह तुम्हें 250 रुपये मिल जाए शेयर के। बाजार में तुम परचेज सेल करो, कंपनी से क्यों लेते हो डिविडेंड, बाजार में सेल कर देना। गुडविल अच्छी है तो बाजार से बाजार में शेयर बिक जाएंगे तुम्हारे, क्या आप तब 150 से भी ज़्यादा के बिक जाएंगे, आप तब 180 के बिक जाए, तब भी तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। इस वजह से, क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी थी, तो किसी और ने खरीद लिए तुम्हारे से। कंपनी ने जितने शेयर इशू कर रखे थे उतने कर रखे थे, कंपनी अब दोबारा इशू नहीं कर रही। सामने तुम्हारा दोस्त कहता है यार मेरे को लेने हैं, मैंने कहा मेरे वाले ले ले भाई। कहा तूने कितने के लिए, तो मैंने कहा 50 के। कहा चल मुझे 80 में दे दे। उसको इतना विश्वास था कि कंपनी तो मेरे को बहुत ज़्यादा कमा के देने वाली है, तो हमारे को तो फ़ायदा हो गया ना 30 रुपये का। ये सिस्टम होता है। तो मतलब एक बात याद रखना, कंपनी अपने शेयर होल्डर को मैक्सिमम से मैक्सिमम फेस वैल्यू तक का मालिक बनाती है। फेस वैल्यू कितनी थी देखो जरा, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, तो मतलब मालिक 100 रुपये तक का बनेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें निकल के आई, 100 रुपये तक का मालिक तो बना दिया हमने। ये देखो 100 रुपये तक का मालिक तो बना दिया। कैसे सर, एक शेयर, टोटल कितने शेयर हैं, 50,000 शेयर हैं, एक शेयर पे 100 रुपया लिया है, कुछ नहीं बोला तो सारा का सारा ये किसका है, फेस वैल्यू का है। क्यों सर, वो सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ ना बोले तो क्या मानते हैं हम कि सर ये तो अलॉटमेंट के टाइम पे मांगेंगे। तो सर यहाँ तो मालिक बना ही नहीं सकते हम, क्यों, अगर यहाँ भी इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया हमने, फिर तो 150 का मालिक बना दिया हमने इसको। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि हमारे शेयर के फेस पे लिखा हुआ है 150 रुपया, जबकि 150 फेस पे नहीं लिखा हुआ, फेस पे क्या लिखा हुआ है 100 रुपया। 50 तो कंपनी अपने गुडविल के नाम के ले रही है। अच्छा, तो मतलब यहाँ की मालिक नहीं बनाएगी कंपनी, कंपनी की बाजार में बेच लेना भाई, तेरे को इससे अच्छे मिलेंगे पैसे, हमारी कंपनी की रेपुटेशन है। तो डायरेक्ट मालिक नहीं बनाती कंपनी, क्या करेंगे फिर, किसके नाम के पैसे ले रही है कंपनी, ये बता दो बस। सर ये कंपनी ले रही है, बताओ। अच्छा समझ गया सर मैं, ये लेती है किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम की बात ही कर रहा हूँ। प्रीमियम ले रही है ना हर एक शेयर पे, शेयर प्रीमियम में इनकी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का पैसे ले रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम होगी, इनकम थी तो क्या कर दिया हमने, इसको क्रेडिट कर दिया। दो ही चीज़ तो क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटी या इनकम, लाइबिलिटी या इनकम। यहाँ मालिक बना रहे हैं तो लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही कंपनी की, कंपनी इसको मालिक बना रही है। मतलब पता है क्या कह रही है कंपनी, कि हाँ भाई हम मान गए तेरे से हमने पैसे लिए हैं, कल को मालिक को लौटाने पड़ेंगे, तो एक तरह से लाइबिलिटी होती है मालिक बनाना। कैपिटल कहाँ लिखते हैं यार अपने, तू खुद बताना मेरे भाई, तुम बताओ कैपिटल अपने कहाँ लिखते हैं। सर कैपिटल हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है ना। अब यहाँ पे क्रेडिट क्यों कराइए सर, लिखेंगे ये भी लाइबिलिटी साइड में, बट लाइबिलिटी साइड में दो चीज़ लिखते हैं। एक तो क्या लिखते हैं एक्चुअली में जो लाइबिलिटी है, जैसे कैपिटल हो गया। एक सर क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट्स भी लिखते हैं। एक सर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बोल दो या इनकम बोल दो, ये इनकम है, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब सर ये दिमाग में मत रखना कि सर ये तो P&L में आती होती है इनकम, P&L में रिवेन्यू नेचर की इनकम आती है, ये कैपिटल नेचर की है। मतलब ये हमारे बिजनेस से थोड़ी है ये इनकम, बिजनेस हमारा शू सेलिंग का है, शू सेलिंग से कोई इनकम आए तो लिखेंगे P&L में, शेयर को इशू करके आ रही है तो ये कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में। तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट चलता है इसके पीछे। तो यही पूछा था भाई इसने, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब क्या बोल रहा है जरा एक बार देख लो, कहता लास्ट लाइन में इसने लिखा बस ऐसी जर्नल एंट्री पास करनी है, यही पूछा भाई, अगर इसको लिख लो, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सीमा लिमिटेड है, इसने ऑफर किया सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर का, 25 रुपये का एक शेयर है। कहता हम कैसे कैसे मंगवाएंगे पैसे, 5 रुपये मंगवाएंगे एप्लीकेशन पे, 10 रुपया मंगवाएंगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट के ब्रैकेट में लिख दिया देखो, कहता जो 10 रुपये मंगवाए हैं ना अलॉटमेंट पे, इसमें एक्चुअली फेस वैल्यू भी तो 5 रुपये ही हैं, 5 रुपये किसके हैं, प्रीमियम के। कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ एंट्री कर देंगे। फिर 5 रुपये मंगवाएंगे किस पे, फर्स्ट कॉल पे, एंड बैलेंस बच गया, कितना बच गया देखो जरा, 25 रुपये टोटल थे, कितने थे 25। अब समझो 25 रुपये टोटल थे, 5 मंगवाए हैं किस पे, एप्लीकेशन पे,
फिर सर 10 मंगवाए थे अलॉटमेंट पे, बस हमें तो यहाँ पे क्या देखना है कि फेस वैल्यू कितनी मंगवाई है। अरे ये 5 तो प्रीमियम के हैं, यही है एक फेस वैल्यू तो ये यहाँ पे लिखो 5 रुपये अलॉटमेंट के, ये किसके हैं एप्लीकेशन के, ये किसके हैं अलॉटमेंट के, ये किसके होंगे फर्स्ट कॉल के, ये सेकंड कॉल के। देखो कैसे कह रहा है 5 रुपये हो गए उसके फर्स्ट कॉल के, समझना कैसे। हाँ 5 रुपये फर्स्ट कॉल के, एंड देन कहता बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस देखो कितना बच गया 25 है, 15 चले गए 10, कहता 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंगवाने हैं। कोई नहीं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मंगवा लेंगे। मतलब इस बार क्या नई चीज़ देखने को मिली, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, इस बार थर्ड कॉल भी आ जाएगी क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाया है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट का नाम पता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो थर्ड वाली एंट्री जब कर रहे होंगे ना हम, तब लिखेंगे क्या थर्ड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि लास्ट में से लिखते होते हैं हम क्या फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये आप नोट करना कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। अच्छा कहता जितने शेयर के लिए मैंने अप्लाई किया था, जितने शेयर कंपनी ने कहे थे उतने शेयर की बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने ने कल चीज़ देखी थी क्या, एक वर्ड 2 लिखते थे ये क्वेश्चन वाले, कहता क्या ड्यूली रिसीव्ड, मतलब जितना कंपनी ने पैसा मंगवाया था जिस टाइम पे, उतना पैसा उसी टाइम पे रिसीव हो गया कंपनी को, उसको क्या बोलते थे हम, ड्यूली रिसीव हो गया। अच्छा और इसमें देखो क्या नई चीज़ है, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड होगी बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सेकंड कॉल पे और फाइनल कॉल पे। मतलब 200 शेयर पे सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं आई, 200 शेयर पे सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं आई, और 400 शेयर पे फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं आई। मतलब सर कोई दिक्कत नहीं है, 200 शेयर माइनस करके एप्लीकेशन वो फर्स्ट कॉल की अमाउंट लिख देंगे, 400 शेयर की अमाउंट माइनस करके सेकंड कॉल की अमाउंट लिख देंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, बड़ा मैटर नहीं है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, देखो पहले क्या एंट्री करेंगे सर, 10,000 की बात है, एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं 5 रुपये। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे सर, एडमिशन फीस है, पहले एडमिशन फीस मांगेंगे हम, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, समझो कैसे कह रहा हूँ मैं, ये हो गया अपना 50,000। कैसे आया सर ये, अरे भाई 10,000 शेयर थे ना यार, और 5 रुपये पर शेयर मंगवा लिया। ये लो, अब आएगा सेकंड पॉइंट, समझना कैसे, ये आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब सर मालिक बनाएंगे, यानी कि स्टूडेंट को आईडी कार्ड इशू करेंगे ना हम, ये भी सेम, जितना पैसा आया उतने से उसे मालिक बना दिया। निशानी क्या थी मैंने तुम्हें बता दिया, जिस एंट्री में 2 यानी कि क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा गया, वो एंट्री मालिक बनाने की होती है। ठीक है, थर्ड देखो अलॉटमेंट पे क्या कह रहा है ये, सर अलॉटमेंट पे कह रहा है 10 रुपये मंगवा रहे हैं बट 5 रुपये हैं फेस वैल्यू के, तो 5 रुपये किसके, प्रीमियम के, और 10,000 शेयर्स हैं। क्या लिखूंगा सर, ये थी क्या एडमिशन फीस वाली कहानी। तो अब क्या होगा, अब सर मंथली फीस है, पहले क्या किया जाता है स्कूल में, स्टूडेंट को पहले 1 महीना स्टूडेंट की तरह रहने दिया जाता है, उसके बाद उससे फीस रिसीव की जाती है। मतलब पहले उसे मालिक बनाते हैं शेयर कंपनी के केस में, फिर उससे क्या करते हैं, पैसे मांग लेते हैं। सर ऐसा होता क्यों है वैसे, ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों करती है कंपनी, कंपनी को पता है इसके पैसे फंस गए 50,000 रुपये, अब अगर ये नहीं देता ना पैसे तो इसके ये रुपये वापस नहीं देती कंपनी। आगे बताऊंगा मैं तुम्हें, ये जब चैप्टर बीच में मिड में आ जाएगा ना, तब फॉरफीचर का एक पॉइंट आएगा। फॉरफीचर क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर बीच में पैसे ना दे पाया तब कंपनी उसके शेयर फॉरफीट कर लेती, जब्त कर लेती, सीज हो जाते शेयर उसके। तो सर फॉरफीट कर लिया तो क्या हो जाएगा, अब उसको ये रुपये जो उसने भरे हैं ये वापस नहीं मिलेंगे, तो कंपनी को फायदा हो गया, शेयर होल्डर को तो बिल्कुल नुकसान हो गया, शेयर होल्डर का अधिकार भी छीन लिए और ये पैसा भी वापस नहीं दिया। तो शेयर होल्डर बेसिकली डिफ़ॉल्ट करता नहीं, बेसिकली बाकी करता है तो वो वाले केस देखेंगे हम, इसलिए पहले मालिक बनाए थे कंपनी से। तो अब अलॉटमेंट की बात हो रही है, पर मैंने तुम्हें एक बात बताई थी क्या सर, मालिक उसी अमाउंट से बनाएंगे मैक्सिमम जो किसकी है, फेस वैल्यू की अमाउंट है, और बाकी वाली क्या मानेंगे सर, बाकी वाली मानते हैं क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या है,
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये बात भी अच्छी है। अब 10 रुपये मंगवाए हैं इसने ना, टोटल हो गया 1 लाख रुपया। क्यों सर? 10,000 से शेयर हैं, टोटल 10 रुपये की बात हुई है। और सर बट हम मालिक इसको कितने का बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये का। 5 रुपये का कह रहे हैं भाई, हमारी कंपनी की सेल अच्छी है, प्रॉफिट अच्छा देंगे तेरे को, बाद में चिंता मत करना। तो 5 रुपये किसके हो गए? सिक्योरिटी प्रीमियम के पर शेयर। ये ठीक है। अब आएगा फोर्थ पॉइंट, क्या आएगा सर? ये आएगा बैंक अकाउंट एंड डेबिट टू में। देखो क्या आएगा, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा सर? वही ये दोनों पैसे किस किस्त पे मंगवाए हैं हमने? अलॉटमेंट पे। तो बैंक में हम यही लिखेंगे ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये समझा करो, ये जो इतनी सारी अमाउंट मालिक बना रहे हैं, कल को मंगवाएंगे भी इससे, मंगवाएंगे। ये दोनों इवेंट किस स्टेज पे कर हो रहे हैं? अलॉटमेंट, जब सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवा रहे हैं तब। सेकंड इंस्टॉलमेंट से पैसा आ रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट को नामकरण कर रखा है अपने अलॉटमेंट। टोटल आ जाएगा पैसा कितना? 1 लाख। समझ गए भाई? एक बात और याद रखना, क्या सर? हर एक एंट्री का ना नॉर्मली क्या होता है, कट के क्या आता होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल, जैसे ये से ये कट जाएगा ना, कंपाउंड करेंगे तो एंट्री को क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। दूसरे में क्या आएगा सर? अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट इस बार सारे रुपये से मालिक नहीं बनाया, कुछ रुपये हमने अपने गुडविल के भी लिए हैं। तो क्या करेंगे एंट्री? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा? फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। अब सर फिर वही बात है, क्या मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट है। पहले 1 महीने के लिए क्या बनाएंगे इसे? ये जो स्टूडेंट वाला एग्जांपल देता हूँ ना, अगर तुम्हें सिंपल एंट्रीज याद हो, सिंपल चलने दिया करो। ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए जो फ्रेशर देख रहा है ये वीडियो, कि यार ये कैसे हो रही है एंट्रीज, तो वो एग्जांपल बताता हूँ कैसे लिंक कर सकते हो एंट्री करते टाइम आप, ठीक है। तो पहले मंथली फीस थोड़ी मांगते हैं आपसे एडवांस में, पहले तो मंथली फीस की तरह आपको 1 मंथ आपको स्कूल में स्टूडेंट की तरह रहने दिया जाता है। उसके बाद आपसे ये 1 महीना जो गुजरेगा उसकी फ़ीस मांगते हैं। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कॉल आएगा ना भाई, फर्स्ट कॉल आ गया, ठीक है। कितना आएगा सर? यही 50,000 आएगा। क्यों? कहता 5 रुपये पर शेयर मांग रहा बंदा ना ये। ठीक है। सिक्स्थ क्या होगा सर? अब बैंक वाली एंट्री पास करेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। किस, ये जो मालिक बना रहे हैं किस स्टेज पे मंगवा रहे हैं? फर्स्ट कॉल की स्टेज पे बना रहे हैं मालिक, तो फर्स्ट कॉल की वजह से पैसा आ जाएगा। कितना आएगा? ध्यान से देखो, सारे पैसे नहीं आए। ये कह रहा है 200 शेयर्स ने ना, 200 शेयर जिसने एक बंदे ने ले रखे थे, उसने सारे पैसे पे कर दिए टाइम पे, बट फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी। फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी है? 5 रुपये। तो यानी कि 200 शेयर, एक शेयर पे 5 रुपया, 200 शेयर पे हो गए कितने? 1,000 रुपया नहीं दिया, टोटल 1,000 रुपया नहीं आया। 50,000 में से बाकी सारों ने अमाउंट दे दी, सिर्फ 1,000 रुपये नहीं आए, तो 49,000 आगे होंगे। कैसे निकाले सर हमने ये 49,000 की अमाउंट? देखो 10,000 शेयर थे टोटल, 200 शेयर जिसने होल्ड कर रखे थे उसने नहीं दी हमें, क्या? अपने फर्स्ट कॉल की अमाउंट जो की थी 5 रुपये पे, बस फिर बाकी 9800 ने दे दी होगी। ये अपना आंसर आ गया। सेवेंथ देखो क्या होगा, देखो ये यार फर्स्ट कॉल पे नहीं, सेकंड कॉल पे यहाँ पे पूरी आई है अमाउंट। ये वो मैं 2 कॉल समझ गया भाई, कोई बात नहीं, हमने इसको सही कर लेते हैं। ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये अब जो एंट्री करने जा रहे हैं ना, ये चीज़ उसमें आएगी। चलो बढ़िया है, सीख तो लिया ही अपनों ने। अच्छा, पहले अगर 1 महीना यूज़ करने दिया, स्कूल मतलब लेक्चर वेक्चर आप देखो और बढ़िया सब करो, बेंच वेंच यूज़ करने दिया स्टूडेंट को, उसके बाद उसे फ़ीस मांग ली, तो ये एक तरह से स्कूल एंट्री कर रहा है। ऐसे समझ के क्या करो एंट्री। फिर क्या आएगा? इक्विटी शेयर, क्या हो रहा है आज? फर्स्ट सेकंड कॉल, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, देखो जरा ध्यान से, देखो कितना होगा सर। सेकंड कॉल की बात कर रहा है ये। टोटल कितने शेयर थे, 10,000, बट 200 शेयर ने नहीं दी अमाउंट। यहाँ पे मालिक तो हम पूरे से बनाएंगे, कितने से, 50,000 से। हमें पता नहीं था कल को डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, बट जब पैसे मांगने की बारी आई ना तो इसने दिए नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, इसके 2 ट्रीटमेंट हैं वैसे, पर दूसरा ट्रीटमेंट आपको बाद में बताऊंगा, अभी क्वेश्चन उस लेवल का आया नहीं। तो फिलहाल आप ये समझो किस स्टेज पे हम बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक में पैसा आ रहा है सेकंड कॉल स्टेज के थ्रू आ रहा है। तो एक तरह से सेकंड कॉल की हमारी इनकम कर दिया क्रेडिट, ठीक है। कितनी अमाउंट आएगी सर, 49,000 आएगा। रीज़न सर, क्योंकि 10,000 शेयर के 10,000 शेयर पे पैसे नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ 9800 शेयर पे पैसा आया, 200 शेयर पे नहीं आ पाया। कितना आया 9800 शेयर पे सर, सेकंड कॉल की अमाउंट थी 500, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब सेकंड कॉल पे क्या हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं यार, नहीं दिया तो अपने घर का ही बंदा है, ऐसे पैसे डुबाएगा थोड़ी, बाद में दे देगा। अच्छा इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अगर लास्ट तक ना दे, तो उसकी बात हम बहुत बाद में करेंगे भी, पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे हम। सिर्फ ये मानो इसने पैसे नहीं दिए, बस इतना ही मानना है इसने। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यानी कि थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही सेम, कितना 10,000 इंटू 5 कितना होगा, 50,000। फिर आएगा, अब सर से पैसे मांग लेंगे बस। बैंक अकाउंट डेबिट, 1 महीना यूज़ करने दिया ना बच्चे को, ये सारी मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एंट्री पहले बैंक की फिर मालिक की क्यों होती है, क्योंकि एडमिशन फीस है। पहले एडमिशन फीस भराओगे तभी आईडी कार्ड इशू होगा ना। आईडी कार्ड इशू करने से पहले आप ये नहीं कह सकते कि हम बाद में फिर एडमिशन फीस देंगे, पहले आईडी कार्ड इशू करो आप। आईडी कार्ड के टाइम पे तो आपको पे करना पड़ता है पहले, फिर आईडी कार्ड इशू होता है। टू इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, कहता फाइनल कॉल पे 200 शेयर ने तो दी नहीं, टोटल अब फाइनल कॉल पे कितना डिफॉल्ट हुआ, कह रहे 400 शेयर ने। एक शेयर पे कितनी अमाउंट है, 5 रुपये फाइनल कॉल की, यानी कि 2,000 रुपये नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं, बैंक की एंट्री करते टाइम हम जितने का सोचा था हमने 2,000 रुपये कम कर देंगे भाई, इतने के नहीं आ पाए। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका बाद में देखेंगे। 48,000 सर, इसको नंबर ऑफ शेयर में ब्रेक करके दिखाओ। देखो 10,000 शेयर थे, 10,000 के 10,000 ने नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ कितनों ने दी, 9600 ने। क्यों सर, 400 शेयर डिफ़ॉल्ट कर गए। क्या देने में, सेकंड कॉल की अमाउंट देने में। सेकंड कॉल की अमाउंट 5 रुपये पर शेयर थी, तो अब 9600 शेयर नहीं दिया, कितना ये आएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे, इसको नोट कर लो एक बार। फिर उसने छोटी सी चीज़ और पूछी होगी क्वेश्चन में, इसने कैश बुक का बैलेंस पूछा यार, समझना कैसे बनाएंगे कैश बुक को। कैश बुक कहीं बना सकते हैं अपने, चलो एक बार इतना पार्ट नोट कर लो एक बार, फिर इसको रब करते हैं थोड़े से पार्ट को ना, ये आपको कंपैरिजन इजी होगा। 2 मिनट रुको, कैश बुक बनानी है, ये लो, ठीक है, बना दी कैश बुक। क्या है सर, ये बुक की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर्स नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, रिसीट्स और पेमेंट्स। अकाउंट में आता है ना पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये क्या है सर, रिसीट और पेमेंट। अब देखो कहाँ कहाँ भी पेमेंट हमें मिल रही है, पैसा मिला यहाँ पे, कितना आया सर, ये आया अपने पास 50,000 रुपये आए। किस वजह से आए, शेयर एप्लीकेशन से। लिख देंगे क्या, शेयर एप्लीकेशन की वजह से आए हैं कितने, 50,000। फिर सर हमें आए किससे, अलॉटमेंट की वजह से, कितने आए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसे भी अगर तुम्हें पोस्टिंग करनी है ना तो कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही होता है, बैंक और कैश एक मान लो। वैसे अगर ये चाहो ना तो ये पता है कौन सी कैश बुक बनी है, ये बनी है बैंक कॉलम कैश बुक। कौन सी कैश बुक बनी है, ये बैंक कॉलम कैश बुक बनी है, ठीक है।
कितना है देखो, ये 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब समझना कैसे, समझो। क्या कह रहा है ये? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, यहाँ तक पैसे आ गए। अब सर यहाँ पैसे आए किसकी वजह से? फर्स्ट कॉल की वजह से। कितने आए? 50,000 रुपये। तो शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। ठीक है, अकाउंट वर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि कैश अकाउंट नहीं है ना, कैश बुक का है। ठीक है, अच्छा फिर सर आएगा सेकंड कॉल में पैसा आया हमें कितना? 49,000। कितना आया? 49,000। फिर सर थर्ड एंड फाइनल कॉल में पैसा आया 48,000। शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इसको ऐड करो और यहाँ पे बैलेंस सी डी लिख दो बस, बाय बैलेंस सी डी। 297 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 2 लाख। ये थोड़ी स्पेस की कमी है यहाँ पे भाई, 2,97,000 ये इसका बैलेंस हुआ है कैश बुक का। ठीक है, इक्वलाइज कर देना इसको, ये पूछा था क्वेश्चन हमसे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई, अब हम कर रहे हैं हाँ भाई, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एक बार। क्या कहना चाह रहा है हमसे ये? सर भारत लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है, कैपिटल इसकी कितनी है? 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए क्या कोई बता पाएगा मेरे को? आगे से सब पता लगेगा तुम्हें। कह रहा है कि 2 लाख रुपए कैपिटल है, 2,000 शेयर्स में बांट रखी है, 1,800 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और सारे शेयर अलॉट हो गए। मतलब अब मुझे ये बताओ, अपने जो अमाउंट्स लिखेंगे वो 2,000 शेयर को बेस मान के इंटू करेंगे या 1,800 को बेस मान के इंटू करेंगे, या फिर कोई और बात बोली इसने? नहीं, कोई और बात नहीं बोली। बस ये बताओ, एक बात याद रखना, जितने शेयर लास्ट में अप्लाई होके अलॉट किए गए हैं उतने शेयर से एंट्री होती है। सर ऐसा हो सकता है अप्लाई ज़्यादा के लिए किया हो, अलॉट मान 1,700 किया हो? हाँ हो सकता है, उसको हम अलग, अभी इसमें इतना हाई लेवल आया नहीं क्वेश्चंस का, अभी सीरीज बेसिक की चल रही है। मतलब अभी ये क्या कहना चाह रहा है देखो, 1,800 का ये चीज़ लिख दी क्या? 1,800 के लिए एप्लीकेशन आई थी, 1,800 ही अलॉट हो गए। मतलब ये बोथ है, अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, क्या है ये? अप्लाइड एंड अलॉटेड। हमेशा एंट्री इससे होती है। ठीक है, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। देखो सर, फिर एक बात तो समझ में आई नहीं हमें। क्या सर? ये 2,000 कौन सी कैपिटल है? ये चलो ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड होगी, एक तरह से ये मान लो ये इशूड कैपिटल है। यहाँ आपने कहा अलॉट भी उतने हुए हैं तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। ये क्या है? इसके आगे एक चीज़ लिखी है क्या? इनकॉर्पोरेटेड विद इस कैपिटल। मतलब
2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हुए, मतलब पता क्या है, ये हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल है। क्या है ये? और रजिस्टर्ड कैपिटल को हम और क्या क्या बोलते हैं मैंने तुम्हें बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें याद होगा, इसको आप नोट कर लो। बता देता हूँ, वैसे मैं इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और ऑथराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये। कहता कि भी एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। कहता मंगवा कैसे कैसे रहे हैं ये, 3 रुपये मंगवा रहे हैं किस पे, एप्लीकेशन पे। अब देखो कुछ ना कहता तो हम क्या मानते कि भी कहाँ मंगवाइए, सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे, यहाँ पे कह दिया एप्लीकेशन पे मंगवाइए। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया ना, फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ना बोले फिर दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, तो 3 रुपये हैं तो 2 रुपये उसके हो गए, किसके, फेस वैल्यू के नाम के, और 1 रुपया क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का। बाकी सारे किसके हैं, बाकी सर 4 रुपये इसने मंगवाया किस पे, अलॉटमेंट पे। अब देखो क्या बात होगी, प्रीमियम भी इसने 2 बार पे मंगवा लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वैसे ही डल जाना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कुछ ना बोलता तो मान लेते सारी प्रीमियम मंगवाई होगी अलॉटमेंट पे। अब कहता प्रीमियम भी मैंने 1 बार तो मंगवाई 1 रुपया किस पे, पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे, 1 बार 1 रुपया पर शेयर मंगवाई अलॉटमेंट के टाइम पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कर लेते हैं हम। फिर सर इतना ही, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। सर इसमें भी पिछली बार की तरह डिफ़ॉल्ट हुआ है क्या, कि पिछली बार जैसे कुछ शेयर ने पैसे नहीं दिए थे कुछ शेयर होल्डरों ने, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो वाली बात आसान होगी हमारे लिए, तो वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंट्री नंबर फर्स्ट। पहले एडमिशन फ़ीस की बात है, एडमिशन फ़ीस को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना है जरा देखना सर, 1800 शेयर है, एक शेयर पे कितने मिल रहे हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिल रहा है। 1800 शेयर है, एक शेयर पे 3 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5400, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर वो सिक्योरिटी प्रीमियम, यार वो सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे बैंक के साथ में जो सेकंड पार्ट में इसकी एंट्री आएगी ना, सेकंड साइड में, जैसे बैंक डेबिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में जो लिखेंगे हम, वो वजह या वो स्टेज लिखेंगे, स्टेज का नाम लिखेंगे जिस स्टेज पे बैंक में पैसा आ रहा है। किस स्टेज पे पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन स्टेज पे, बस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अब एप्लीकेशन में भी सिक्योरिटी प्रीमियम से आ रहा है, किससे आ रहा है हमें मतलब नहीं है, उसके लिए नेक्स्ट एंट्री बना रहा हूँ ना मैं। देखो कहता ये देखना आप, कहता शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया है 5400, मैं मानने को तैयार हूँ, बट शेयर एप्लीकेशन में जो 5400 आया है ना, उसमें हमने उतने से मालिक नहीं बना दिया उसको। देखना मालिक कैसे पता लगेगा, सर जहाँ पे क्रेडिट में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होगा वो मालिक होगा। 2 रुपये से मालिक बनाया है, 1 रुपया किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। तो सर 1800 शेयर है, एक शेयर पे 1 रुपया किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, टोटल हो गया 1800। यहाँ सर 1800 शेयर है, एक शेयर पे कितना है, 2 रुपये है। सर ये क्या है, ये 2 रुपये फेस वैल्यू में से है, ये 1 रुपया प्रीमियम है। प्रीमियम वाले से कभी मालिक नहीं बना सकते, क्योंकि मालिक हम सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू वाली अमाउंट से मंगाते हैं। ये मालिक बना दिया। ये क्या है, ये सर हमारी नॉर्मल इनकम है। इनकम है तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे हम रिजर्व के टाइप में, ठीक है। ये कितना हो गया, 3600, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट एंट्री। समझना क्या बोल रहा है ये कहता अलॉटमेंट पे मंगवाए हमने कितने रुपए, 4 रुपये मंगवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर ये क्या था, ये था एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि एडमिशन फ़ीस वाला काम। पहले एडमिशन फ़ीस दी बच्चे ने, फिर स्कूल ने आईडी कार्ड इशू कर दिया। बट सर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चे को कहते हैं हाँ जी आपको आईडी कार्ड इशू हो गया है, अब आप स्कूल में दाखिला हो गया आपका। यहाँ पे क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर को बोल देंगे आप, वहाँ पे क्या बोलते हैं स्कूल में, अब आपका दाखिला हो गया मतलब आप विद्यार्थी बन गए स्कूल के। यहाँ बोलेंगे आप शेयर होल्डर बन गए। अच्छा शेयर होल्डर बन गए, अब वहाँ क्या बोलते हैं, 1 महीना आप स्कूल में यूज़ करो स्कूल को। सर स्कूल को कैसे यूज़ करें, थोड़ा थोड़ी कर दें क्या, नहीं ऐसे नहीं बोल रहा। रेगुलर लेक्चर्स लगाओ टीचर के, अटेंड करो, सीखो। और क्या कर सकते हैं सर, हम बेंचेस वगैरह यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ होगी, ये सब चीज़ें यूज़ करो आप, ठीक है। बट इसके पैसे हम कब मांगेंगे, 1 महीने बाद मंथली फ़ीस के नाम पे मांग लेंगे। मतलब पहले आपको यूज़ करने दिया तो यहाँ पे भी यही करेंगे,
पहले आप क्या करो, एज अ शेयर होल्डर बनो, सारे जितनी हमारी मीटिंग होती है उसमें आओ, वोटिंग करो, आपके डिसीजन मेकिंग पावर दिखाओ कितनी क्या है, ठीक है। तो मतलब उसको हक दे दिया, इनकी मालिक बना रहे हैं उसको। इक्विटी शेयर किस स्टेज की बात कर रहा हूँ, अलॉटमेंट की। मालिक कितने से बनाऊंगा देख लेता हूँ। और सर सिक्योरिटी प्रीमियम भी, सिक्योरिटी प्रीमियम वाली अमाउंट से कभी मालिक नहीं बनाते होते, ये तो हम कंपनी अपने गुडविल के नाम पे ले रही है कि अगर कल को तुम्हारे शेयर हमारे को ना बेच के किसी और को ही बेच देगा ना, तो हमने अगर तेरे से 20 रुपये प्रीमियम ली होगी तो तेरे को 22 रुपये शेयर मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो तेरी इनकम होगी उससे, क्योंकि हमारी कंपनी की रेपुटेशन है भाई, ठीक है। 1800 शेयर है, कितने रुपये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, 1 रुपया, टोटल होगा कितना 1800, फिर आएगा 1800, फेस वैल्यू कितना आएगा, उसकी फेस वैल्यू से एंट्री करते हैं ना मालिक बनाने की, ठीक है। कितना होगा ये 5400, ये कितना हो जाएगा 7200। अल्टरनेट वे आपको पता ही है, 1800 इंटू 4 का बना दिया ना सिस्टम हमने, ठीक है। अब हम सर पैसे कितने आएंगे देख लेते हैं। बैंक कोई इसने डिफ़ॉल्ट की बात नहीं की, मतलब सारे पैसे जितने टाइम पे मांगे थे उतने ही आ गए। टू इक्विटी शेयर, यहाँ पे क्या आएगा सर, अब ये लिखूँगा बैंक टू शेयर कैपिटल या बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखूँ, नहीं सर, किस स्टेज पे पैसा आ रहा है ये दोनों ये बताओ। सर ये शेयर अलॉटमेंट वाली स्टेज पे ये दो पैसे आ रहे हैं, तो ये स्टेज का नाम आता होता है, यहाँ पे स्टेज है अलॉटमेंट की, ठीक है। टोटल कितना हो गया 7200, काटेंगे एंट्री क्या बनेगा, अलॉटमेंट सलोट कट के कहेंगे भाई बैंक में आए मेरे 7200, उसमें से मैंने मालिक बनाया 5400 का ही, बाकी मेरा प्रॉफिट है क्योंकि भाई मेरी गुडविल थी कंपनी की, ठीक है। ये लो 5th एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल पे कितने मंगवाए हैं पैसे देखना, 2 रुपये मंगवाए पर शेयर फर्स्ट कॉल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट है, एडमिशन फीस एक बार का कॉन्सेप्ट है, बाकी अब जो भी पेयर में एंट्रीज होंगी 2-2, उसमें पहले हम मालिक बनाया करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मंगाई, और फर्स्ट कॉल पे बात कर रहा है 2 रुपये की, यानी कि 3600 रुपये हो गया 1800 शेयर पे। सर ये कैसे कैलकुलेट की, 1800 इंटू 2, ठीक है। 6th क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अभी तो हमने मालिक बना दिया, स्टूडेंट को पहले 1 महीना यूज़ करते थे ना स्कूल, वो वाला सिस्टम है। अब उससे फीस मांग रही और फीस मिल रही क्योंकि बोल रहा है ऑल द मनी डेली रिसीव्ड होगी। 2, अब इक्विटी शेयर क्या लिखूँ, कैपिटल लिखूँ, नहीं सर वो तो मालिक बना दिया। यहाँ पे किस स्टेज से पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल वाली स्टेज से पैसा आ रहा है, सिर्फ स्टेज का नाम आएगा यहाँ पे। और यहाँ फिर तुम्हें और इजी वे में समझना है, तो जो ऊपर डेबिट होगा ना, ये देखो ये एंट्री पेयर में चल रही है, ये पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन की है, ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की है, ये 2 फर्स्ट कॉल की फिर सेकंड कॉल की होगी। हर एक पेयर में जो पहली एंट्री में जो डेबिट हुआ होगा ना वो ही क्रेडिट होगा इस एंट्री के पेयर के लास्ट में। ये फर्स्ट कॉल का पेयर था, फर्स्ट कॉल के पेयर का पहला पार्ट क्या है, ये वाला, इसमें भी डेबिट देखो क्या कौन सी किस नाम से होगा डेबिट, इससे लास्ट पेयर पे लास्ट वाला क्रेडिट किस नाम से होगा, सेम नाम से, ताकि कट जाएगा ये, ठीक है। अच्छा 7th देखो सर, फिर 1 महीना फीस वही वाला सिस्टम यूज़ करने दे रहे हैं हम। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आएगा बताओगे ज़रा, हाँ सर बता देते 2 में क्या आएगा। सर मालिक बना रहे हैं ना ये, तो मालिक कैसे पता लगता है, जिस एंट्री में 2 में लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो एंट्री में क्या होता है मालिक बना देते हैं हम, ठीक है। कितना होगा देखो, सेकंड कॉल है ना ये, 3 रुपये है, $1800 इंटू 3 हो गया, ठीक है। 8th क्या होगा अब देखो, अब सर इससे पैसा आ जाएगा हमें, जो स्टूडेंट ने 1 महीना यूज़ करा है हमारा स्कूल और स्कूल की फैसिलिटीज़, उसके पैसे ले लेंगे हम। बैंक आ रहा है, किस वजह से, किस स्टेज से आ रहा है, किस स्टेज की अमाउंट मांग रहे हैं हम, किस किस्त की अमाउंट मांग रहे हैं, इस किस्त की, इस किस्त का नाम क्या है, सेकंड कॉल,
तो बस फिर सेकंड कॉल से पैसा आ रहा है हमें। कितना सर? डिफ़ॉल्ट के बारे में बोला ही नहीं, ऑल द मनी डली रिसीव्ड बोल रहा, एक्सेप्ट वाला वर्ड नहीं लिखा, तो यही पैसे आ जाएंगे हमारे को। ठीक है, ये नोट कर लो, ये जर्नल एंट्री वाला पार्ट पूरा हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये कह रहा है हमें ये भी बताओ कि ये शेयर कैपिटल कैसे शो करोगे आप, किसमें? ये अपने बैलेंस शीट में। देखो यार, बैलेंस शीट का ना जैसे हम पार्टनरशिप में करते थे, वहाँ क्या बनाते थे? लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो बनेगा वो यहाँ पे भी वही, बट बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे क्या होता है सर, वहाँ पे उसको बोलते थे टी शेप बैलेंस शीट, टी बनती थी ना वहाँ पे। देखो ऐसे बनाया, ये एक टी बन गया, ये दो टी, ये तीन टी, ये चार, तो ये चार टीज बनते थे। इसको टी टाइप बैलेंस शीट बोलते हैं। जो कि यहाँ जो अपने बनती है ना, ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बोलता है अपने कंपनी एक्ट के 2013 के, क्या बोलता है जरा समझना। ये बोलता है यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाएंगे हम। किस फॉर्म में बैलेंस शीट बनाएंगे? वर्टिकल फॉर्म में। तो वर्टिकल फॉर्म में ना फॉर्मेट है पूरा। अगर तुमने पहले शेयर कैपिटल लिखनी है, अगर तुम बाद में लिख दोगे, भले ही तुम्हारी बैलेंस शीट सही आ रही हो, तुम्हें पूरे नंबर कभी नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि फॉर्मेट है यहाँ पे, एक्ट है ना ये। ठीक है, तो आप ये इसको एक बार देखो, फिर हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। समझो, यही बना देता हूँ, दो ही आंसर 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा यार। ये लो, क्या बना रहे हैं हम? ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। देखो हम वहाँ पे क्या लिखते थे इस साइड में? लाइबिलिटीज़। यहाँ पे भी लाइबिलिटीज़ लिखेंगे, बट क्योंकि अब शेयर की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ना वर्ड आया था क्या? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। मतलब एक सर कुछ शेयर का पार्ट है और कुछ लाइबिलिटीज़ का। ठीक है, इसमें पहला पार्ट क्या आएगा सर? सर क्योंकि इक्विटी खरीदने वाले क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर। तो यहाँ पे आता है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर का कितना पैसा कंपनी में लगा हुआ है? सर कई तरीके से शेयर होल्डर कैपिटल, शेयर होल्डर पैसा लगा सकते हैं कंपनी में। पहला तरीका क्या है सर? शेयर खरीद लिए हमारे और फेस वैल्यू की अमाउंट पे कर दी, फेस वैल्यू की अमाउंट पे कर दी, वो आ जाएगा शेयर कैपिटल में। कितनी शेयर कैपिटल टोटल है जरा बता पाओगे? हाँ सर, शेयर कैपिटल जोड़ लेते हैं हम। पहली बार शेयर कैपिटल कहाँ यूज़ हुआ है? ये हुआ हुआ यूज़ वर्ड, कितना है? 3600। दूसरी बार शेयर कैपिटल ये रहा 54, कितने हो गए ये? 9000। तीसरी बार शेयर कैपिटल ये रहा 3600, कितने हो गए? 12600। फिर सर ये रहा, कितने हो गए? 18,000 हो गए टोटल। कितने हो गए? 18,000। तो शेयर कैपिटल के नाम पे शेयर होल्डरों ने कंपनी में पैसा दिया, कितना? 18,000। अब सर 18,000 दिया तो कंपनी को वापस उठाना पड़ेगा, तभी ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के हेड में लिखा है। ठीक है, फिर आएगा बी पॉइंट, क्या आएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस। कितना आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस जरा बता पाओगे क्या? सर अभी बताया था, रिजर्व एंड सरप्लस में वो पैसा आएगा जो फेस वैल्यू वाला पैसा है ना, इससे अलग क्या दिया? सर फेस वैल्यू पैसे से अलग? अच्छा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं जुड़ा हुआ, इसमें वो पैसा जुड़ा हुआ है जो शेयर होल्डर ने दिया और उसे हमने बड़े तमीज़दार तरीके से मालिक बना दिया। भाई देख, शेयर कैपिटल है। कुछ पैसा उन्होंने इसलिए भी दिया कि हमारी कंपनी की कुछ गुडविल है, भले ही उसे हमने मालिक नहीं बनाया, हमने कह दिया तेरा पैसा आया है, बस बताया है तुम्हें, तुम मालिक नहीं हो, मतलब हम तुम्हें वापस लौटाने के इतने बड़े ज़्यादा हकदार नहीं हैं जितने ये लौटाने के हकदार हैं। सर ये क्या, ये भी पक्का नहीं लौटाएंगे हम यार, ओनर है, इसका कंसेप्ट तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, बट समझना शेयर कैपिटल जहाँ पे आया लिख दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट तो लिखी नहीं जी हमने। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, इतनी 2 बार मंगवाई है, एक बार ये रही 1800, एक बार ये रही 1800, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये रिजर्व होता है ना एक तरह से, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर लिख रहे हैं। कितना है? 18 और 18 3600। ठीक है, टोटल कितना हो गया? बस। वैसे फॉर्मेट बहुत लंबा है, ये बहुत अच्छा वाला फॉर्मेट है, ये याद करने में मज़ा आएगा तुम्हें। टोटल आ गया 21,600, ये लाइबिलिटी साइड टोटल आया एक तरह से। ठीक है, अब सर कैश भी आया होगा, सेकंड में लिखो क्या? एसेट्स। ये मैं पहले बता दूँ, इतनी सी बैलेंस शीट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है एक तरह से बैलेंस शीट का, मतलब एक तरह से एब्रीविएट, जितना हमें इनकम्प्लीट सी बैलेंस शीट है ये, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से बना दी हमने। ठीक है, अच्छा फिर क्या आएगा सर? यहाँ पे सर एक चीज़ आ जाएगी क्या? जैसे मैं कैश लिख रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे 5 या 4 हेड आते हैं कम से कम भी, उसके बाद आता है कैश का वर्ड, बट कोई बात नहीं, ज़्यादा कोई लंबा क्वेश्चन करना ही नहीं अपना, कोई वाला भी वो स्टेज आई नहीं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक की बात कर रहा होगा ये, कितनी बार बैंक कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ? पहला 5400, और फिर बैंक ये रहा 7200, कितने हो गए ये?
12,600 और ये हो गया अपना 16,200 और ये कितना हो गया, टोटल आया कितना अपना 21,600। अब सर क्या मानते थे हम वहाँ पे क्या करते थे सर, वहाँ हम ये करते थे 11th या फिर 12th के पार्टनरशिप तक कि लाइबिलिटीज़ इधर लिखते थे, एसेट्स इधर। यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म चलता है, लाइबिलिटीज़ ऊपर एसेट्स नीचे। और सर टोटल बिल्कुल सेम आना चाहिए, चाहे आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो चाहे आप पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना रहे हो। देखो 21,600 आ गया, ठीक है। यही पूछा था भाई इस क्वेश्चन में, इसको नोट कर लो आप एक बार, इसको आप एक बार नोट कर लो, नोट कर लो इसको आप एक बार। ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है। समझना क्या कह रहा है, देखो एक बार। कहता ऑथोराइज्ड कैपिटल, देखो स्टार्टिंग में बता दिया ऑथोराइज्ड कैपिटल है। हमें क्वेश्चन किससे करना होता है सर, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अप्लाइड एंड अलॉटेड। और अगर अप्लाइड एंड अलॉटेड अलग अलग है तो फिर जितनी अमाउंट से अलॉट किए गए ना शेयर, उतनी अमाउंट से हमें एंट्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। ठीक है, अब कहता है ऑथराइज्ड 45 लाख है, हमें मतलब नहीं है। 30,000 शेयर 150 रुपये का एक, हमें मतलब नहीं है। वो 45 लाख को डिवाइड कर रखा है ना, 30,000 इंटू 150 करोगे तो 45 लाख आएगा। इसने बताया है, मैंने 45,000 कैसे निकाला एक तरह से, बस ये मान लो आप। अब कहता है ऑथराइज्ड है मतलब मैक्सिमम कैपिटल है दैट कंपनी कैन बी इशूड, दैट कंपनी कैन इशूड ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम में, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है ये, कहता अभी मुझे 30,000 शेयर इशू करने हैं, मुझे 15,000 इशू करने हैं। मतलब एक तरह से कंपनी ने कितने शेयर करने के लिए एप्लीकेशन मंगवाई है, 15,000। तो ये एक तरह से 15,000 क्या है, ये वो है नंबर ऑफ शेयर जितने कंपनी ने बोला कि अप्लाई कर दो हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट पेबल कंपनी कहती है 10 रुपये पर शेयर है जी, प्रीमियम 10 रुपये पर शेयर है, 150 रुपये फेस वैल्यू है जी, टोटल मैं 160 रुपये लूँगी, ठीक है, एक शेयर पे। 50 रुपये मंगवाएंगे एप्लीकेशन पे, 40 रुपये मंगवाएंगे अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख दिया। ना लिखता तो भी हम क्या मानते, कुछ ना कहे तो क्या मानते हम, अलॉटमेंट पे मान लेते हम। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बहरहाल इसने हमें टेंशन फ्री कर दिया। 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगवाए। और बैलेंस, अभी तो बैलेंस निकालने में कभी कभार ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हमने। टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है 150, 10 रुपये क्या है प्रीमियम, यानी कि इशूड प्राइस क्या है इसका 160 रुपये, ठीक है। अब समझना कैसे, क्या सिस्टम कह रहा है ये। पहला बोलता है ये 50 रुपये मंगवाए एप्लीकेशन पे, ये लो। फिर 40 रुपये मंगवाए किस पे, अलॉटमेंट पे। इसको मैं काम करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ एक बार, है ना। फिर 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगवा लिए। अब जरा ध्यान से देखो अलॉटमेंट का पार्ट, अलॉटमेंट पे जो 40 मंगवाए हैं इसमें से 10 इसके किसके हैं, प्रीमियम के हैं। तो 40 में से 10 गए, फेस वैल्यू के 30 ही होंगे। और टोटल फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 150। अभी तक कितनी होगी सर, 50 और 30, 80 और 30, 110। यानी कि फोर्थ वाली कॉल कितने की होगी, 40 की। सर फिर ये तो वो होगी अपने साथ क्या, नाइंसाफ़ी होगी। क्यों, 50, 30 और 40 कितने होंगे जरा देखो, 150। बट सर 10 रुपये कहाँ गए, लिख रहा हूँ अभी, लिखा ही नहीं मैंने तो, प्लस 10 यहाँ पे मंगवा रहा है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम। टोटल 160 हो गए। और ये क्या है, फेस वैल्यू कितनी होगी, 150 होगी, 10 रुपये प्रीमियम होगी, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ये अभी तक ये बात हमें कहना चाह रहा है। आगे देखो,
कहता फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 14,000 के लिए। अब समझो बात, ये अप्लाई में भी दो चीज़ है। कंपनी बोलती तुम 15,000 के लिए अप्लाई कर दो, मैं तुम्हें 15,000 अलॉट कर दूंगी। कंपनी, पब्लिक ही नहीं आई। पब्लिक का थोड़ी गला पकड़ लेगी कंपनी कि तुम क्यों नहीं आ रहे। पब्लिक कहते मैं नहीं खरीदने, 15,000 नहीं खरीदेंगे, 14,000 की डिमांड आ गई। मतलब 14,000 की, अगर पब्लिक अप्लाई की बात बोल रहा है तो यानी कि आखिरी में अलॉट हो जाएंगे। देखो कैसे कह रहे हैं, पब्लिक ने अप्लाई किया कितने के लिए? 14,000 के लिए। एक बात बताओ, सारी बात भूल जाओ, आपको वो होगी, कन्फ्यूजन होगी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे लोन चाहिए, कितने रुपए का? 15,000 रुपये का। कितने रुपए का? 15,000 रुपये का लोन चाहिए। तुमने कहा यार 15,000 तो नहीं है मेरे पास तो 14,000 रुपये है। कितने रुपये? 14,000 रुपये। तो भाई मैंने कहा चलो ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, भाई 14,000 ही दे। 14,000 रुपये मैं घर पे ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक आपसे क्वेश्चन है छोटा सा, अब कल को जो मैं इंटरेस्ट दूंगा वो 15,000 रुपये दूंगा या 14,000 रुपये दूंगा? सर 15 का तो मतलब ही नहीं, वो तो आपने डिमांड करी थी, नहीं मिला नहीं मिला। इंटरेस्ट आप किस पे दोगे? 14,000 रुपये। कोई एंट्री करता हूँ, मान लो मैं कि मैंने ना लोन लिया तुमसे, मान लो स्टूडेंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट्स लोन, मतलब स्टूडेंट से लोन लिया हमने तो बैंक टू स्टूडेंट लोन हो गया। कितने से करूँ? 15 से 14 से? सर कितने का कैश आया ये देखो ना आप, तो बस यही कॉन्सेप्ट इसमें है। यहाँ लोन भूल जाओ, कंपनी लोन नहीं मांग रही, कंपनी कह रही है भैया तुम्हें हम ओनर बना रहे हैं। लोन वाला काम क्रेडिटर का होता है, ओनर नहीं होता है अपना, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, समझ गए। तो मतलब एंट्री कितने नंबर ऑफ शेयर से होगी? 14,000 नंबर ऑफ शेयर से होगी, ठीक है। और सर एक बात बताओ, डिफ़ॉल्ट हुआ है कोई इस बार? क्या नहीं, लास्ट टाइम में बोल दिया क्या, ऑल द मनी वॉज डूली रिसीव्ड, मतलब जितनी अमाउंट जब मांगी गई उतनी अमाउंट तब आ गई, ठीक है। अब करना क्या हमें? कहता जर्नल एंट्री करनी नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात बोली, जर्नल एंट्री करनी नहीं। क्या करके दिखाओ? मैंने कहा फिर, कहता आप सिर्फ बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करोगे ये बता दो। बता देते हैं, 2 मिनट की बात है भाई, समझो। देखो समझना कैसे शेयर निकालूंगा। वैसे मैं तुम्हें 2 मिनट में निकलवा सकता हूँ, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। प्रीमियम की अमाउंट अलग कर दो, उसको लिख देना शेयर कैपिटल में जैसे पहले लिखा था, और सिक्योरिटी प्रीमियम को लिख देना, जैसे करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। 2 वे में दिखाता हूँ इसको, एक तो फटाफट हो जाएगा, तुम्हें वेरीफाई करने में काम आएगा। ये क्या है? बैलेंस शीट। पहले क्या लिखते हैं हम? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसमें सर कैसा आता है? फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। इसमें ए पार्ट क्या आता है? शेयर होल्डर किस किस तरीके से कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। एक तो शेयर कैपिटल यानी कि शेयर खरीद के, और एक सर शेयर कैपिटल जितनी खरीदी है उस पर थोड़ा सा फेस वैल्यू से ऊपर पैसा दे के, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम दे के। ये 2 केस आए हैं अब तक हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं आप, ये देखो टोटल शेयर कितने का है? टोटल शेयर 150 रुपये की फेस वैल्यू है। सर इसके सामने कौन सी अमाउंट आएगी? फेस वैल्यू की अमाउंट आएगी। कितने की बात कह रहा है ये? 14,000 शेयर की बात हुई है और 150 पे ना, 14,000 शेयर की बात हुई है 150 पे, तो ये कितना हो गया? 2,10,000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 21 लाख रुपये, सॉरी 150 है ना, कितना हो गया? 21 लाख रुपये सीधा आ गया अपना, वेरीफाई कर लोगे आप। सर फिर रिजर्व एंड सरप्लस बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको। कितने रुपये की प्रीमियम है? 10 रुपये पर शेयर प्रीमियम बोला है, हमें मतलब ही नहीं किस पे क्या मिली है, वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। अभी सारे डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, रुको। यहाँ पे लिखूँगा सिक्योरिटी प्रीमियम। 14,000 शेयर इशू की बात हुई है अभी, क्योंकि सर बाकी तो एप्लीकेशन ही नहीं आई। एक शेयर पे 10 रुपये मिल गए मेरे को। कितना हो गया? 1,40,000। ये लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा ये। सेकंड पार्ट में क्या डालोगे? सर वर्टिकल फॉर्म आता है ना, इसलिए एसेट्स नीचे लिखेंगे हम, इस साइड नहीं लिखेंगे पार्टनरशिप या फिर क्लास 11th की तरह। क्या लिखूंगा? सर सीधा लिख दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर पैसा तो दोनों से आया होगा, 21 से भी आया होगा और 41 भी, क्योंकि कंपनी ने कहा ही नहीं क्वेश्चन में कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो यानी कि टोटल कितना आ गया? 22,40,000। और ये हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है इक्वल आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है कि कैसे क्वेश्चन करना है। ये होगी बच्चों वाली बात कि हाँ यार यहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की बात की दिमाग चलता है जी, सीधा हमने वेरीफाई कर दिया जो क्वेश्चन हमने करेंगे अभी स्टार्ट, उसका आंसर सही आया कि नहीं। और थोड़ा सा हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे हम, ठीक है। समझना कैसे।
समझ लो। स्टार्ट करते हैं एक बार, ठीक है। देखो पहले हम क्या करेंगे सर, ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, यहाँ पे बनाएंगे क्या, नोट। अरे सर ये तो पार्टनरशिप वाले नोट आ गए, हाँ भाई इनसे दोस्ती कर लो, इनसे दोस्ती कर लो वो सब, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे तो आएंगे अब तो, ठीक है। फर्स्ट पे देखो क्या कह रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, सीधा लिख देते हैं क्या, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। भाई टोटल शेयर कैपिटल कितने की हमने इशू करी है, कितने हमारे पास पैसा आ गया, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो समझ रहे हो, शेयर में कितने वे में चार तरीके से पैसा मंगवा सकते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ठीक है। पहले लिखेंगे क्या, पहला पैसा आया सर हमें, पहली बार जो रुपया आया वो आया शेयर एप्लीकेशन के नाम पे। शेयर है हमारे पास कितने, 14,000 के। कितने के शेयर है, 14,000 के। सर एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया है इसने, 50 रुपये। कितना पैसा मंगवाया है, टोटल कितना हो गया, 7 लाख रुपये एप्लीकेशन पे आ गया। यानी कि इससे हमने एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर सर फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, सेकंड पॉइंट क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट से पैसा मंगवाया हमने, हमसे कंपनी ने, कितना है सर, 14,000 है। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो कैच है इस क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 40 रुपये, प्रीमियम 10 रुपये है। सर यहाँ पे हम सिर्फ शेयर कैपिटल की अमाउंट निकाल रहे हैं, मतलब हम जब एंट्री करते थे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या क्या अमाउंट्स आई होंगी, मतलब सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में तो वो अमाउंट नहीं आती थी क्या जितने से कंपनी शेयर होल्डर को मालिक बनाती थी। हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, यहाँ 50 से मालिक बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये मालिक बनाते थे, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में डाल देते थे। बट सर मालिक हम मैक्सिमम और उसी अमाउंट का बनाते होते हैं जो फेस वैल्यू होती है, 50 रुपये थी, 50 के 50 फेस वैल्यू थे। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया हमें 40 रुपये है ना, ये 40 की 40 मालिक बनाने के नाम पे नहीं मांग रहा है, ये कहता है टोटल मैं 10 रुपये तेरे से मांग रहा हूँ, किस बात के, मेरी कंपनी की गुडविल है। ये फिर सिक्योरिटी प्रीमियम की कैलकुलेशन बाद में करेंगे हम, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मतलब मालिक बनाने के कितने मांग रहा होगा, बैलेंसिंग फिगर आ गई ना 30 रुपये, 40 माइनस 10, 30 रुपये आ गई। यहाँ पे मालिक बनाएगा कितने रुपये में, 30 रुपये से, कितना हो गया, 4,20,000, ठीक है। थर्ड क्या आएगा सर, शेयर फर्स्ट कॉल, नंबर ऑफ शेयर्स सेम है, कोई डिफ़ॉल्ट की बात करी नहीं इसने। अच्छा कितनी बोल रहा है देखो जरा आप, ये सर फर्स्ट कॉल पे बोल रहा है 30 रुपये, कितने बोल रहा है, 30 रुपये। इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम सारी कामों वाली अलॉटमेंट पे, कुछ ना बोलता तो भी हम अलॉटमेंट पे मानते होते हैं, क्योंकि एक रूल बताया था मैंने तुम्हें, बेसिक अजम्पशन है क्वेश्चन करने के लिए, क्या, विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट, नोट कर लिया होगा वैसे तो मैंने, दोबारा बोल देता हूँ मैं, विदाउट इन्फॉर्मेशन इट इज़ कंसिडर्ड दैट अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, विदाउट इन्फॉर्मेशन it is considered that amount of security premium will be called up by company, amount of security premium will be called by company, amount of security premium will be called up by company at the time of allotment या फिर at the stage of allotment, ठीक है। ठीक है, अब फोर्थ क्या रह गया, शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। कितना आएगा सर, ये आएगा 14,000 शेयर्स हैं। अब सर मैंने तुम्हें बताया था अमाउंट कैसे निकाली थी हमने, देखो पहले मंगवाए 50 रुपये नॉमिनल वैल्यू के, फिर मंगवाए नॉमिनल वैल्यू के 30 रुपये, फिर नॉमिनल वैल्यू के मंगवाए 30 रुपये। सर टोटल नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितनी दे रखी है, 150, कितनी हुई है ये, 50 और 30 80, 80 और ये 110, यानी कि सेकंड कॉल में नॉमिनल वैल्यू के 40 रुपये मंगवाए हैं। सर फिर 160 है टोटल, तो बिल्कुल यहाँ पे एक प्लस और करेंगे, उसके बारे में भी नेक्स्ट नोट में बताऊंगा कैसे करना उसका सिस्टम।
ये लो, ठीक है। टोटल करो इसको, कितना हो गया ये? 21 लाख रुपये आ गया कैपिटल का। सेकंड नोट बना रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। छोटा सा नोट है, कितनी आएगी देख लो, सीधा कर दो, कोई नाम भी मत लिखना चाहिए। अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाई है तो लिख देना चाहिए, लिखना हो तो क्या। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाई है, 14,000 नंबर ऑफ शेयर थे, एक शेयर पे 10 रुपये अमाउंट मंगवाई। टोटल कितना हो गया? 1,40,000। टोटल भी क्या आ गया? 1,40,000। ठीक है, ये आ गया। ये क्या निकली है? शेयर कैपिटल। ये क्या निकला? सिक्योरिटी प्रीमियम। या फिर ब्रैकेट में लिख देना, ये वो अमाउंट आएगी जो टोटल आएगा इसका, या फिर यहाँ लिख दो अमाउंट शोन अंडर द हेड। किस हेड के अंडर दिखाएंगे इसको? रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये किस हेड के अंदर दिखाएंगे? सर ये रिजर्व सरप्लस क्यों दिखाते हैं? ये वाला जो होता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्यों दिखाते हैं इसको? क्योंकि सर ये अमाउंट हमारे को मालिक नहीं बना रहा, मालिक जितना बनाएगा वो दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, मालिक से अलावा जो अमाउंट होगी वो दिखाएंगे हम कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस में। सिंपल सी बात थी यार। अब फटाफट बैलेंस शीट बना लो। ये नोट्स टू अकाउंट हमारे पूरे हो गए, इसको नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो अब सीधा बना देंगे क्या बैलेंस शीट है। किस कंपनी की है देख लो यार, ये सुहानी लिमिटेड की। कितनी किसकी है बैलेंस शीट? एक तो कंपनी का नाम बड़ा जबराट नाम है यार, ये सुहानी लिमिटेड। ठीक है, पहला क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। पहला क्या आएगा सर? पहला आएगा वही शेयर की बात कर रहे हैं हम, शेयर वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। मतलब शेयर होल्डर का कंपनी में कितना पैसा लगा हुआ है। अब शेयर होल्डर का पैसा अभी तक दो तरीके से लगाना सीखा है हमने। एक वो कि शेयर होल्डर ने ना कंपनी के शेयर खरीद लिए तो शेयर का पैसा आ गया कंपनी में, कितना आया? 21 लाख रुपए आ गया। एक सर जो शेयर खरीदे ना उसके फेस वैल्यू के रुपए तो दिए ही दिए, उसके ऊपर भी थोड़ी एडिशनल अमाउंट दे दी। रीज़न क्या था सर? रीज़न बीइंग कि कंपनी की गुडविल थी तो कंपनी ने चार्ज करे, वो मालिक नहीं बनाएगी उससे, सिर्फ गुडविल के नाम का ले रही है। कितना है सर ये? इसको लिखेंगे हम क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं दोबारा कह दूँ ये फुल बैलेंस शीट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है। अब सर ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है? अरे ये मतलब होता है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हमने परम सत्य मान के ये बैलेंस शीट बनाई है। ठीक है, टोटल कितना है जी देखो? 1,40,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया ये? 22,40,000। ठीक है, अब सेकंड क्या लिखेंगे सर हम? मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि सर ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनती, यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनती है, क्योंकि कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 2 में क्या बनेगा अपना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बोलते हैं ना पार्टनरशिप अकाउंट में, यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बोलते हैं, बट यहाँ पे इसका बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बोल के बोलते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तुम बोल ले कल को कि यार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कोई घबराना मत, वही प्रॉफिट एंड लॉस ही है, बस देश अलग बेस अलग वाली बात है। भाई नए देश में चले गए, आज गाँव में बैठे, कल को दिल्ली जाके अपने कुछ और ही कर रहे होते हैं, तो करके वो सिस्टम है, अलग तरीका है, बट चीज़ वही सेम है तो बंदे अपने वही, यहाँ भी वही हैं, कल को चले जाएंगे तो वहाँ भी वही होंगे, बट बिहेव करने का तरीका चेंज हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वो पार्टनरशिप एक्ट है, ये है कंपनी एक्ट 2013। तो जब एक्ट का नाम चेंज हो गया तो यहाँ पे हेडिंग के नाम चेंज होने में क्या दिक्कत है? ये क्या है? एसेट्स। एसेट्स में भी मैं सारा फॉर्मेट नहीं बना रहा, ना ही यहाँ पे सारा फॉर्मेट बनाया अभी। क्या है ये? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ठीक है,
कितना बैंक आया हमारे पास देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। ये शेयर कैपिटल सारा कोई डिफ़ॉल्ट तो करा ही नहीं इसने, सारा सारा पैसा आ गया कितना 21 लाख और 140 कितना हो गया 2240। सर 2240 कैसे लिख दिया आपने? अरे भाई पैसे तो इसके भी लिए ही होंगे। ये पैसा लिया कंपनी ने कि हम तेरे को मालिक बना रहे हैं, ये मालिक बनने के लिए तेरे को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। क्यों? मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो नहीं देता। कहता फिर हम तेरे को मालिक भी नहीं बनाएंगे, हमें ये चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी की गुडविल है। इतना मालिक बन गया, वो कहता मैं तो लॉस में जा रहा हूँ यार, तुम मेरे से 140 लेके 2240 लेके मुझे 21 लाख का हक दे रहे हो, तो मुझे प्रॉफिट तो वही नहीं, अभी तो लॉस करा दिया तुमने मेरे को। कंपनी कहती नहीं ऐसा नहीं है, तेरे को पैसे से मतलब है ना, हमारे कंपनी की इतनी रेपुटेशन है, तो हमें मत बेचना शेयर। किसी बाहर वाले कोई बेच देगा ना, तब भी तेरे को वो 14,000 शेयर के 22,40,000 से बहुत ज़्यादा दे देगा रुपये। तेरे को पैसे से मतलब है, तो पैसे कमा, तुझे क्या मतलब हम कितने देंगे। तो इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, ठीक है। 22-40 हो गया, टोटल सेम हो जाता है। तो ये तरीका है भाई बताने का यार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, इसको नोट कर लो यार। ठीक है भाई, नोट कर लिया इसको। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए, आप इतने करो और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।